आज मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ मंजिल का ही नहीं बल्कि रास्ते का भी है। मेरा डेस्टिनेशन है हिमाचल का एक छुपा हुआ खजाना जिसका नाम है करेरी लेक। ट्रैक धर्मशाला से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के दूर पर है, पर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र ही अपने आप में एक कहानी है। सफ़र की शुरुआत होती है अहमदाबाद से दिल्ली तक, एक लंबा लेकिन उत्साह से भरा हुआ सफ़र। दिल्ली से मैं पकड़ता हूँ एक सीटर बस जो ले जाती है मुझे धौलाधार के कदमों तले, धर्मशाला। धर्मशाला के बाद रोड और हवा दोनों बदलने लगते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई एक छोटी सी बस और मैं पहुंचता हूं सुकून भरी जगह, करेरी विलेज। ये हमारा पूरा सेटअप और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। वहाँ पे हम स्टे करने वाले आज के दिन और कल स्टार्ट करने वाले अपना ट्रैक्स। विलेज में पहुंचते ही मैं अपना ठिकाना बना लेता हूँ इस हॉस्टल में, क्योंकि मुझे अगले दिन की सुबह निकलना है करेरी लेक ट्रैक पर उससे पहले मुझे ये गांव भी एक्सप्लोर करना है। तो मैं अपना कैमरा पैक करके निकल जाता हूँ इस विलेज को एक्सप्लोर करने। और जैसे ही मैं इस विलेज में कदम रखता हूँ, सबसे पहले मुझे दिखता है ये ब्रिज, और इस ब्रिज से इस गांव के लोग इस गांव में रिटर्न आ सकते हैं। तो मैं भी इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए निकल जाता हूँ आगे एक्सप्लोर करने। तो मुझे दिखता है आगे एक और ब्रिज, जिसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव में ब्रिजों की कमी नहीं है। पर इस ब्रिज से जो नज़ारा दिखता है सामने के माउंटेन्स का, वो काफ़ी अमेजिंग है। ये गांव है काफ़ी छोटा लेकिन दिल से बड़ा है। यहाँ के लोग, यहाँ की मुस्कान, सब कुछ एक कहानी सुनाती है। और पूरे दिन गांव एक्सप्लोर करने के बाद शाम को मैं निकल पड़ता हूँ अपने स्टे की तरफ। फिर अगली सुबह एक ठंडी सी धूप और नर्म हवा के साथ मैं निकल पड़ता हूँ करेरी लेक ट्रैक पर, जहाँ के लिए हमें जाना पड़ता है एक कैब से। और कैब का बुकिंग हम एक दिन पहले ही कर चुके थे, क्योंकि हमारे हॉस्टल से ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। तो हम इस कैब में बैठकर इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखते हुए हम पहुंचते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हमें रिवर के साइड साइड पूरा ट्रैक करने वाले हैं। जहाँ तक जो ब्रिज आता है ना, वहाँ तक हमें रिवर के साइड साइड चलना है और उसके बाद हमें मिलने वाला है स्नो। तो ये यहाँ पे लिखा है वेलकम टू करेरी लेक। 10 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है वन साइड, और रिटर्न में भी हमें 10 किलोमीटर ही लगने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ से हमें दिखने वाला है खूबसूरत सा व्यू, जो कि देखो ये पानी नीचे जाने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा वाटरफॉल जाता है। और यही रिवर हमें सारे ट्रैक में मिलने वाला है। यहाँ से इस साइड से हमें जाना है जंगलों के अंदर से। यहाँ पे अभी मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर मुझे पता नहीं, 0 होगा मैक्सिमम, क्योंकि ठंड तो लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉनफायर चल रहा था, वहाँ पे हमने थोड़ा आग वगैरह लिया। और हाँ, यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे डायरेक्ट ट्रैक के लिए। वैसे इस ट्रैक के रास्ते में काफ़ी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक हमें जंगलों से होकर करना पड़ता है, और इस जंगलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने ये ट्रैक सिर्फ हमें रिलैक्स करवाने के लिए बनाया हो। फिर आगे आता है एक छोटा सा कैफ़े, जहाँ पे मैं बैठ करके रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ट्रैक इतना ईजी नहीं है। भाई मज़े ही मज़े यहाँ पे, पर थकावट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और यस, अभी सन भी निकल रहा है धीरे धीरे। वैसे इस ट्रैक को करते हुए मुझे काफ़ी चीज़ समझ आया और कुछ नया देखने को मिला। कभी दूर पहाड़ों का नज़ारा, कभी जंगल की खामोशी, और कभी सिर्फ अपने सांस लेने की आवाज़। बस चलते रहो, मंजिल से ज़्यादा रास्ते का हर मोड़ एक याद बन जाता है, और हर थकान एक नया लेसन। फिर क्या,
फिर मैं पहुंचता हूँ इस ट्रैक के मिड पॉइंट पे, जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है इस ब्रिज से। अभी फाइनली हम पहुँचे हैं ब्रिज के पास और मेरे सामने में ही अभी ब्रिज मैं दिखाता हूँ। अभी आपको 1 सेकंड रुकना। वो सामने में ब्रिज है। स्नोफॉल के टाइम में ये जो ब्रिज है ना पूरा बर्फ़ से कवर रहता है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्नोफॉल जो है ना पिछले 1 घंटा से हो रहा है। स्नोफॉल काफ़ी स्लो हो रहा है, इसलिए कैमरा में भी नहीं दिखेगा, बस स्नोफॉल हो रहा है लेकिन यहाँ पे। और ये देखो अभी यहाँ पे कोई स्नो नहीं हुआ। ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 शॉप है छोटे छोटे। और हाँ, ये वाला ब्रिज है। अभी सच बताऊँ तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि लाइव स्नोफॉल देखने को हमें मिल रहा है, प्रॉपर वाला। और ये भाई कुछ स्नो से खेल रहे हैं। ओए होए। हमें यहाँ से बर्फ़ दिखना चालू हो गया। देखो वहाँ पे स्नो जमा हुआ है वो वाले लोकेशन पे। और यहाँ से ब्यूटीफुल रिवर जा रही है, एक वहाँ से आ रहा है देखो। और ये जो अभी सामने माउंटेन दिख रहे हैं सारे स्नोफॉल से भरे हुए, भाई क्या क्रेजी दिख रहा है। और वो देखो लाइव स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर वाला। वैसे मुझे नहीं लग रहा कैमरा में वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं, पर यहाँ पे अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है। और ये देखो हेलो जोजो। जैसे ही हम मिड पॉइंट क्रॉस करते हैं सब कुछ बदल जाता है। हवा में ठंडक बढ़ जाती है और आसमान से गिरने लगती है हल्की सी बर्फ़। आगे के रास्ते पर पहाड़ों ने बर्फ़ की एक मोटी सी चादर ओढ़ ली है। हर कदम पर लग रहा है ये बर्फ़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत स्लिपरी भी है। हम गिरते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन रुकते नहीं। कभी कभी रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन जब नज़र मंजिल पर हो तो हर मुसीबत एक किस्सा बन जाता है। सारे बर्फ़ भरे पड़े यहाँ पे। और ये जो है ना अभी नया नया बर्फ़ नहीं है, और ये करीब 1 हफ्ता पुराना बर्फ़ है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे लग रहा है लेक जो है ना और भी 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। हमें मुझे लग रहा है 1 to 2 आवर्स और हमें ऊपर जाने में लगेगा। फ़िलहाल हम ऐसे पॉइंट पे अभी जहाँ पे जो ट्रैक करना है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं बताता हूँ। ये भाई लोग अभी ट्रैक कंप्लीट करके रिटर्न जा रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर की साइड। काफ़ी स्लिपरी है ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो। बर्फ़ के ऊपर चलते चलते 1 घंटा हो गया है। हर कदम हेवी था, थकान साथ थी, लेकिन हिम्मत भी थी। और फिर हम पहुंचते हैं अपने बेस पॉइंट पर, जहां आज की रात सिर्फ हम बर्फ़ और एक टेंट के बीच बिताने वाले हैं। अंधेरा ढल रहा था, हवा ठंडी और तेज़ हो गई थी। मैं अपना टेंट लगाता हूँ और थोड़ी देर बाद ठंडी रात में गरम खाना बनाता हूँ। एक अजीब सी खामोशी थी, पर उसमें भी एक सुकून छुपा हुआ था। ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। कई बार कैमरा से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस लम्हे को महसूस करना, और इस लम्हे को महसूस करते करते मैं सो जाता हूँ। एक नई सुबह का एक नया एहसास, थोड़ी थकान, थोड़ा सुकून और एक नई एनर्जी। अब वक्त है अपने प्यारे से टेंट को पैक करने का। ये टेंट सिर्फ एक रात का शेल्टर नहीं था, ये मेरी हिम्मत का हिस्सा बन चुका था।
और अब मैं निकलता हूँ करेरी लेक की तरफ। बस 15 मिनट का छोटा सा ट्रैक करने के बाद एक ऐसा नज़ारा सामने आता है जो सच में परफेक्ट लगता है। पूरा बर्फ से ढका हुआ करेरी लेक, जहाँ हर तरफ अजीब सी शांति है। यहाँ एक छोटा सा टेम्पल भी है, एक पवित्र सा टच इस ठंडे सफ़र में। कहीं ना कहीं ये मंजिल सिर्फ ट्रैकिंग का एंड नहीं, एक अमेजिंग पोज भी है। कभी कभी नेचर सिर्फ दिखता नहीं, अंदर तक महसूस होता है, और करेरी लेक वही एहसास बन गया है। भाई साहब जो खड़े हुए हैं ना, लेक के ऊपर खड़े हुए हैं, फील हो रहा है क्या लेक के नीचे? नहीं भैया, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे होम जम गई हो और पूरी जम चुकी है। ये हमारा मित्र योगेश, हम थोड़े से भैया के साथ ही ट्रैक में मिले और हाँ, एंजॉय किया। काफ़ी बढ़िया लगे भैया हमें, और बाय नेचर वगैरह। और भैया के चैनल का नाम क्रेजी ट्रैकर्स है, उसको जरूर फॉलो करो। मुझे लो, ये हमारा भाई, प्लीज ये हमारा भाई विशाल है। ये थोड़ा कम बोलता है, बड़ा शर्मीला स्वभाव का है, थोड़ी लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माता है कभी कभी। सही कह रहा है ना, और कभी कभी बंड हो जाता है तो कभी कभी कोई बात नहीं, बाकी सब सेट है। और आप देख सकते हो बाकी सच में यार मजा आया आप लोगों के पीछे जो सारी जो रेंज दिख रही है आपको, धौलाधार की रेंज है, और काफी सटीक जगह यार। आप भी आओ, मजे करो, आओ घूमो, मजे करो। और स्टार्टिंग में लग रहा था हमें कि हम कोई नहीं मिलेगा ट्रैक पे, पर जैसे जैसे हम ट्रैक किए ना, वैसे वैसे हमें एक से एक फ्रेंड्स मिलते गए। जैसे कि ये 3 फ्रेंड्स एक साथ, फिर यहाँ पे देखो 3 और फ्रेंड्स है, उसके और भी है। मतलब हम टोटल करेरी लेक पे मैक्सिमम 7 से 8 लोग हैं हम यहाँ पे घूमने के लिए आए। बाकी कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का? बहुत बढ़िया है। थैंक यू। पहले देखने में स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि बहुत टफ है जी, लेकिन जैसे जैसे चलो आते गए फिर थोड़ा सही लगने लगा। जब स्नो दिखी तो थोड़ी जान सी आ गई। हाँ। बाकी जब स्नो दिखी तो लगा कि हमारा सफर जो सफल हो गया है बस। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, आप लोगों के साथ भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो इस लोकेशन पे, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे स्नो आपको मिलेगा। जैसे ही आप वो ब्रिज क्रॉस करोगे ना, तो उसके बाद आपको स्नो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना भाई, भर भर के स्नो दिखेगा आपको जैसे जैसे आप ऊपर आओगे। पर करेरी लेक जो है ना, अभी के टाइम में बिल्कुल जम चुका है, तो इतना क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये एक करेरी लेक है। बीच में है ना आपको 2-3 फ्लैग दिखेगा, उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। और सामने में आपको दिख रहा होगा वो है टेम्पल।